हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 से 15 अगस्त तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे वह एग्जाम एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, पटवारी का हो या अन्य कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा जी को जो है वो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति हुई है हाल ही के अंदर, अगस्त महीने के अंदर। अगर हम बात करें तो इन्होंने स्थान लिया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी का, अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो थे अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत थे, जिनका स्थान लिया है मनोज सिन्हा जी ने। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश जिनके उपराज्यपाल जो है वो कौन कौन है। सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों की अगर हम चर्चा करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल डीके जोशी जी। चंडीगढ़ के हो जाएंगे श्री वीपी सिंह बदनौर जी। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, यहाँ पर हो जाएंगे श्री प्रफुल्ल पटेल जी। दिल्ली के हो जाएंगे श्री अनिल बैजल जी। जम्मू एंड कश्मीर के हो जाएंगे श्री मनोज सिन्हा जी, जो कि अपनों ने क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया। इसके अलावा लक्षद्वीप के हो जाएंगे श्री दिनेश्वर शर्मा जी। पुदुचेरी के हो जाएंगे डॉक्टर किरण बेदी, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लद्दाख के हो जाएंगे श्री राधा कृष्णा जी। तो ये जो है वो यूटीज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हाल ही के अंदर कौन कौन है ये हम उन्होंने डिस्कस किया। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक जो है यह वीडियो पहुंच जाए। तो और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शशिधर जगदीशन जी को जो है वो एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में जो है वो हाल ही के अंदर नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। और अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन तो वो हो जाएगी, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया। ये है एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन। इसके अलावा जो ऑप्शन के अंदर जो नाम आए हैं, अगर हम बात करें इनकी अपॉइंटमेंट कहां पर हुई है, तो सबसे पहले ऑप्शन सी के अंदर एसएस मुंद्रा जी, जिनको अपॉइंट किया गया है आईबीएच के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। आईबीएच इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इनके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है एसएस मुंद्रा जी को। हरदयाल प्रसाद को जो है वो हाल ही के अंदर पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी के अंदर नाम आया है हर्ष कुमार भानवाला, जिनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना। अगर हम बात करें इन तीनों ही कैपिटल्स की तो पहली कैपिटल अमरावती, सेकंड विशाखापट्टनम और थर्ड कर्नूल। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल रहेगी कर्नूल। इन तीनों ही कैपिटल को आप लोकेशन अगर हम देखना चाहें मैप के ऊपर आप देख सकते हैं। ये देखिए कर्नूल जो है वो ये रहा, अमरावती ये रहा और विशाखापट्टनम ये रहा। ये तीनों ही जो है वो लाइन से आप आंध्र प्रदेश के मैप के अंदर तीनों की लोकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के मैप की तो इंडिया के मैप के अंदर ये देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ लोकेटेड आप देख सकते हैं, जो कि डार्क रेड कलर के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी और राज्यपाल हो जाएंगे विश्व भूषण हरिचंदन। तो ये जो है स्टेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें नेशनल पार्क्स तो पहला है पापी कोंडाल नेशनल पार्क, जो कि जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से, और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश से। अब हम देख लेते हैं कुछ हाल ही के अंदर जो योजनाएं शुरू की गई है या जिनका
लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ऐसी पहली योजना है पेंशन कनुका योजना, ये भी जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश से। आरोग्य स्त्री योजना, मत्स्य करा भरोसा योजना, नाडू नेदू योजना, रायथू भरोसा योजना, क्रांति वेलुगु योजना, वाहन मित्रा योजना, इंति वद्धकी पेंशन योजना, ला नेस्थम योजना, निनथनम नेस्थम योजना, अम्मा वोदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जुड़े इंटरेस्ट लोन योजना। तो ये सारी योजनाएं जो है वो जुड़ी हुई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से। यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, आगे भी कुछ योजनाएं हैं। रीस्टार्ट कार्यक्रम योजना, जगन्नाथ विद्या देवेना योजना, जगन्नाथ वस्ती देवेना योजना, निर्माण पोर्टल, कापू नेस्थम योजना, जगन्नाथ चेदोडू योजना और YSR चेयुथा योजना फॉर रूरल इकोनॉमी, अर्थात रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, बल देने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है YSR चेयुथा योजना। इसी प्रकार से जो है वो किसी भी योजना के स्टार्टिंग के अंदर अगर YSR जुड़ा हो तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो योजना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से हैं, इसीलिए जो है वो हर योजना के स्टार्ट के अंदर, हर योजना के अंदर नहीं लेकिन जो भी योजना के स्टार्टिंग के अंदर YSR हो वो योजना जुड़ी हुई होगी आंध्र प्रदेश राज्य से। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको यह बताना है कि यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यतीश यादव जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा जो है वो ऑप्शन के अंदर अन्य नाम जो आए हैं उनसे जुड़ी हुई बुक भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें रा का, तो आप लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात अनुसंधान और विश्लेषण विंग इंडिया, तो इसका जो आप फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। रा की जो फॉर्मेशन है वो हुई 21 सितंबर 1968 के अंदर। हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें मोटो, तो धर्मो रक्षित रक्षित ये हो जाएगा रो का मोटो। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा विंग्स एग्जीक्यूटिव तो सामंत गोल जो कि सेक्रेटरी हैं, ये भी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बुक्स जो कि हाल ही के अंदर लॉन्च की गई हैं, इसी माह या गत माह में जो है वो बुक्स लॉन्च की गई हैं। ऐसी पहली बुक जो अपनों ने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस बुक को लॉन्च किया गया है, उर्जित पटेल जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी गेटिंग कम्पिटेटिव प्रिजनर्स गाइड फॉर इंडिया। इस बुक को लिखा गया है RC भार्गव जी के द्वारा। इसके अलावा है ग्रीन लाइट्स, इस बुक को लिखा गया है मैथ्यू मैक कोघानी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट बुक, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इसको लिखा गया है आशीष रॉय जी के द्वारा। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इसको लिखा गया है अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो के द्वारा। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अभिजीत बैनर्जी जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि SSC CGL के अंदर भी पूछा गया था। तो आपको ये बताना है कि अभिजीत बैनर्जी जिनको नोबेल प्राइज मिला है, आपको यह बताना है कि किस क्षेत्र के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और साथ ही साथ आप ये भी बता देना कि टोटल कितनी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बुक हो जाएगी द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस बुक को लिखा गया है V आचार्य जी के द्वारा। और विशेष कोड टू विन, इसको लिखा गया है निरुपमा यादव के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिनको हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है। ये सभी जो है आपको ध्यान में रखनी है, आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछी जा सकती है। अगर आपने SSC के एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि SSC जो है वो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रही है, चाहे वो SSC CHSL हो, CGL हो, CP हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये बताना है कि किसके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया ऑप्शन बी अमित शाह जी के द्वारा। अगर हम बात करें कि इस कार्यक्रम को जो है प्लान किसने किया, किसके द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है इसकी तैयारियां की गई, तो वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इस संस्था के द्वारा जो है वो यह कार्यक्रम जो है प्लान किया गया था, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें, इस ऑप्शन के अंदर आया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी, जिन्होंने बुनकरों और संगठनों के लिए माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो है वो हाल ही के अंदर डीडी असम 24/7 चैनल जो है वो लॉन्च किया। तो ये ऑप्शन के अंदर अन्य नाम से जुड़े हुए जो करंट पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए जो है वो किसे चुना है। तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस फाइनेंशियल। इसके द्वारा जो है वो नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के लेन देन के कार्य को डिजिटल रूप दिया जाएगा। अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स की, तो 15 अगस्त 1971 को जो है वो बहरीन ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। ये जनरल पॉइंट है, जनरल नॉलेज की बात है, आपको ध्यान में होनी चाहिए कि 15 अगस्त 1971 को बहरीन आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। इसके अलावा अगर हम बात करें बहरीन की लोकेशन, आप देख सकते हैं ये ग्लोब के ऊपर वर्ल्ड मैप के अंदर बहरीन कहाँ लोकेटेड, आप जो रेड कलर का सर्किल बना हुआ है इसके अंदर दिया गया है बहरीन की लोकेशन। बहरीन के वर्तमान में राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा जी। बहरीन की कैपिटल हो जाएगी मनामा। और अगर हम बात करें करेंसी की तो बहरीन दिनार, ये हो जाएगी बहरीन की करेंसी। इसके अलावा इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ और एमडी की अगर हम बात करें तो सलील पारेख, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान शुरू किया गया है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ऐसे ही अनेक योजनाएं जो है वो चलाई गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, जिनको हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव हो, उस तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। अब आप देख सकते हैं इंडिया के मैप के अंदर मध्य प्रदेश की लोकेशन। अगर हम देखें कि किस राज्य की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो ये वो राज्य हो जाएंगे जो कि सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हाल ही के अंदर लालजी टंडन की जो है वो डेथ होगी, जो कि पूर्व राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। उनकी डेथ के बाद जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश का भी। अर्थात मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। अगर हम देखें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ नेशनल पार्क्स, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य से। इसके अलावा अगर हम देखें करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट, तो स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ये भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार से। उसके बाद में निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, ये भी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार से। FIR आपके द्वार योजना, चरण पादुका कैंपेन, दीदी व्हीकल सर्विस, रोजगार सेतु स्कीम, जीवन अमृत योजना, चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, संबल योजना, जीवन शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सारी योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। आपको इनको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं के अंदर पूछी जा सकती है। तो ये सभी स्कीम्स जो है वो जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, कुछ और स्कीम्स भी है। प्रोजेक्ट शक्ति, किल कोरोना कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, इंतजार आपका कैंपेन, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट,
रोको टोको अभियान, ये सारे अभियान या ये सारी योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। तो आपको जो है इनको बार बार रिकॉल करते रहना है। वीडियो को जो है आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऐसी अनेक वीडियो के लिए, आगे आने वाली अनेक ऐसी वीडियो के लिए जो है आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके जो है वो PDF के थ्रू आप सीधे हमारे चैनल के ऊपर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो GC मुर्मू जी को जो है वो भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। GC मुर्मू जी जो कि अब तक जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जिनको अब नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप ये देखिए GC मुर्मू जी की फोटो आप देख सकते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन के अंदर अब जो नाम आए हैं अगर हम देखें उनकी अपॉइंटमेंट्स, तो सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम बात करें, इनको अपॉइंट जो है वो किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस पद पर कोई भी व्यक्ति कितने टाइम तक, कितने समय तक जो है वो आसीन रह सकता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो उतने समय तक जो है कोई भी व्यक्ति इस पद पर कार्यरत रह सकता है। अगर हम बात करें कैग, जो कि भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 148 टू 151 तक जो है वो मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो है GC मुर्मू जी जो है वो 14th कैग होंगे, अभी जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है 14th अर्थात 14वें कैग अधिकारी जो है इनकी नियुक्ति हाल ही के अंदर की गई है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशियस के जो है वो नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन जो है वो हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह हैं, जिनको सिंगापुर की संसद में जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंगापुर से जुड़ा हुआ ये पॉइंट था जो कि ऑप्शन के अंदर नाम आया है सिंगापुर का। अब हम देखें मॉरिशियस की लोकेशन मैप के अंदर, तो ये देखिए आप देख सकते हैं मॉरिशियस जो कि डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिया गया है। वर्ल्ड मैप के अंदर भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉरिशियस की लोकेशन को। इसके अलावा अगर हम देखें मॉरिशियस की कैपिटल हो जाएगी पोर्ट लुइस। अगर हम देखें करेंसी, तो मॉरिशियन रूपी हो जाएगी यहाँ की करेंसी। प्रेसिडेंट हो जाएंगे पृथ्वीराज सिंह रूपन जी और प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे परविंद्र जुगुनाथ जी। तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर हम देखें मॉरिशियस से जुड़ा हुआ कुछ और पॉइंट, तो मॉरिशियस ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हाल ही के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट इमरजेंसी की घोषणा करने वाला देश कौन सा है, तो वो देश भी हो जाएगा मॉरिशियस। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जीरा के द्वारा, जीरा अर्थात ZERA ने जो है वो किस देश के साथ गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हाल ही के अंदर जो है वो किया गया है बांग्लादेश देश के साथ। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन मैप के अंदर। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर बांग्लादेश का मैप देखें, तो ये देखिए आप देख सकते हैं बांग्लादेश का मैप। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के किस किस राज्य के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की अगर हम देखें कैपिटल ढाका, अगर हम देखें प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे शेख हसीना जी, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और मुद्रा जो हो जाएगी टका। अब हम देखते हैं बांग्लादेश के अंदर हाल ही के अंदर बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट नामक जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सेहत और मानसिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए जो है वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान ने $3.1 बिलियन के सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है बांग्लादेश को। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन जो है वो हाल ही के अंदर सौंपे हैं, जिसको हरी झंडी दिखाई भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि स्मृति
संप्रति अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ मेघालय के अंदर। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। और शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण भी जो है वो बांग्लादेश के अंदर हाल ही के अंदर किया गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स 2020 परसेवरेंस और रोवर मिशन का शुभारंभ किया? तो इस मिशन का शुभारंभ हाल ही के अंदर किया गया ऑप्शन डी, अर्थात नासा और यूएलए, इन दोनों ही एजेंसियों के द्वारा जो है वो मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का जो है वो शुभारंभ किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो के शिवान को जो है हाल ही के अंदर इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लास्ट मंथ की न्यूज है ये, लेकिन आपको इसको रिकॉल करते रहना है क्योंकि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसको हम जितनी बार भी आगे भी अगर ऐसा कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है। अब हम वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पर दो एजेंसी की बात आई है, नासा और यूएलए। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म हमने आपको भी बताई। इसके अलावा अगर हम देखें इनकी फॉर्मेशन जो है वो जुलाई 29, 1958 को हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम ब्रिडिनस्टाइन जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे वर्तमान के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड एजेंसी थी यूएलए अर्थात यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी वर्तमान के अंदर जो है वो यूएसए के अंदर ही है। इसका फाउंडेशन जो है वो हुई दिसंबर 1 2006 के अंदर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डेट्स और इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघों के समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है हाल ही के अंदर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है ये योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघों के समाज से सुरक्षा योजना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ को मैप के अंदर लोकेशन, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ लोकेटेड है, मैप के अंदर आप देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य भी जो है वो आप मैप के अंदर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम देखें यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कैपिटल हो जाएगी रायपुर, राज्यपाल हो जाएंगे अनुसुईया उइके जी। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए नेशनल पार्क तो इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज जो कि हाल ही के अंदर चर्चा में रही है या वर्ष 2020 के अंदर कुछ योजनाएं शुरू की गई है वो देखें तो गोधन न्याय योजना, पिछले महीने हमने डिस्कस किया था, गोधन न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया। आदर्श पुलिस स्टेशन कोड ये भी शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। सी घाट ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। पढ़ई तुहर द्वार ऐप लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा भी है हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर की गई। और लास्ट इंदिरा वन मितान योजना ये भी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से। तो इन सभी योजनाओं को जो है आपको ध्यान में रखना है, बार बार इनको पढ़ते रहना है, बार बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज करते रहना है क्योंकि ये सारी योजनाएं जो है वो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी और इनके एग्जाम में आने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेंगी। तो बार बार रिकॉल करते रहिए, रिवीजन करते रहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स के अंदर लगातार पूछे जाते रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे आपको ये बताना है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। आप इनकी फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ली तेंग हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है वो वर्ष 1988 से वर्ष 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति रहे जिनको ताइवान के लोकतंत्र के जनक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पॉइंट। अब हम देखें वर्ल्ड मैप के अंदर
ताइवान की लोकेशन। तो जो यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर के अंदर दिख रहा है, सॉरी डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिख रहा है, ये है ताइवान। ताइवान की मैप के अंदर आप लोकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें हाल ही के अंदर ओबिट्यूरीज, जो कि हाल ही के अंदर जिनकी डेथ्स हुई है, अगर हम उनसे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स को देखें तो मुकुंद लाट जी, जो कि एक सांस्कृतिक इतिहासकार थे, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। इसके अलावा सादिया देहलवी जी, जो कि एक लेखिका थी, जिनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। श्यामल चक्रवर्ती जी, जो कि फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इब्राहिम अलकाजी, जो कि एक थिएटर निर्देशक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नंदी येलिया जी, जो कि पूर्व सांसद थे। श्रीलिय अनुगारुआ जी, जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। कमला, जो कि एक पूर्व कुश्ती की दिग्गज खिलाड़ी थी। और राजीव शुक्ला जी, जो कि दिग्गज कांग्रेस नेता थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शख्सियत थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा राहत इंदौरी जी, जो कि महान उर्दू कवि, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय को जो है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से जो है वो हाल ही के अंदर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनजाति कार्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हो जाएंगे अर्जुन मुंडा जी। और अगर आपको ध्यान में हो तो फेसबुक के साथ मिलकर एक योजना लॉन्च की थी अर्जुन मुंडा जी ने, जो है उसको लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा गया था गोल, जिसका उद्देश्य था कि आदिवासी युवाओं को आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो गोल कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है जनजाति कार्य मंत्रालय से, और जनजाति कार्य मंत्रालय मंत्री हो जाएंगे वर्तमान में अर्जुन मुंडा जी। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। और अगर हम बात करें एक और पॉइंट, तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय भारत में जो है वो जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए समर्पित 9 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित कर रहा है। तो ये पॉइंट भी जो है आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट थे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की गई? अभी 6ठी बैठक हुई थी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो ऑप्शन डी रूस के द्वारा जो है वो की गई थी। अगर हम देखें इसके अलावा कुछ इससे जुड़े हुए पॉइंट, तो पहले जो है आप मैप के अंदर रूस की लोकेशन को देख सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर के अंदर दिया गया है रूस। इसके अलावा अगर हम देखें तो रूस से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं, काउकाज 2020 अभ्यास, ये जुड़ा हुआ है रूस से। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है रूस। इसके अलावा अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर भारत के तीनों ही सेनाओं से जुड़े हुए 75 सदस्यीय दल जो है वो रूस गया, जिसकी अध्यक्षता जो है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई। और उन्होंने वहां पर आयोजित कार्यक्रम के जो है वो परेड के अंदर हिस्सा लिया। इसके अलावा जो है वो उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग के जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट किया गया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति पद का जो इनसे जुड़े हुए कानून थे उसमें परिवर्तन किया गया है, जिसके बाद से जो है वो पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। इसके अलावा S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने हेतु $5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर भी जो है वो हाल ही के अंदर किया गया। तो ये जो रूस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है आप यहाँ से सीधा हमारे चैनल पर चले जाएंगे। तो PDF को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब बटन के थ्रू डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई भी आपका रिलेटिव, कोई भी जानकार अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए।
अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक संस्था का नाम आया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर हम बात करें तो वर्तमान में 5 देश इसके अंदर शामिल है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। लेकिन एक समय वो भी था जब इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था, तो तब तक जो है वो इसको ब्रिक के नाम से जो है वो जाना जाता था। इसकी अगर हम बात करें स्थापना, तो जून 2006 के अंदर ब्रिक की स्थापना की गई, लेकिन वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इस संस्था का नाम ब्रिक्स से क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हामिद बकायो जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आइवेरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है हामिद बकायो को। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट की, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें आइवरी कोस्ट से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स, तो लोकेशन मैप के अंदर आप देख सकते हैं आइवरी कोस्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है। वर्तमान में राष्ट्रपति अलासेन ओतारो जी, और अगर हम बात करें कैपिटल की तो यामोसुक्रो हो जाएगी आइवरी कोस्ट की कैपिटल। इसके अलावा अगर हम देखें हाल ही के अंदर अपॉइंटमेंट, जो कि हाल ही के अंदर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो है वो वर्ष 2020 के अंदर हुई है, तो मार्क फिलिप्स जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना के हाल ही के अंदर अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मोहम्मद इरफान अली जो कि प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना के हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हिचेम मिचेची, इनको हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया के अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ओसुका रपोंडा जी को जो है वो फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ गैबोन की हाल ही में अपॉइंट हुई हैं। अलेक्जेंडर लुसान्को को जो है वो हाल ही के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ बेलारूस के हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा रोजर मार्टोस रूसी जी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू का अपॉइंट। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो मोहम्मद ओल बिलाल जी को जो है वो पीएम ऑफ मैरूटेनिया का हाल ही के अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी जो हाल ही के अंदर वर्ष 2020 के अंदर की गई है, तो आपको जो है इन सभी को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है वो ये रिकॉर्ड बनाया गया है वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप इंडिया के मैप के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश की लोकेशन को देख सकते हैं। फॉर्मेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की हुई 24 जनवरी 1950 के अंदर। अगर हम बात करें सीएम की तो वो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। पहले भी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों ही जो हैं वो जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ और करंट न्यूज की अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट ने ODOP योजना में भागीदारी की है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च की गई है। इसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है वो हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। आयुष प्ले स्टोर ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने MPay.me नामक एक नई UPI लिंक सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन ए, मोबीक्विक के द्वारा। अगर हम देखें मोबीक्विक के वर्तमान में CEO हो जाएंगे बिपिन प्रीत सिंह जी, और मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव अर्थात प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन ए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को। इसके अलावा इनकी फोटो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी। इसके अलावा अगर हम जो देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? किस देश के अंदर IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो है वो IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा। अगर हम देखें इसकी समय सीमा तो 19 सितंबर से 8 नवंबर तक जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा UAE के अंदर।
इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर जो अन्य कंट्रीज का नाम आया है उनसे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स देखें तो ब्रिटेन, हाल ही के अंदर जो है वो ब्रिटेन में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित किया जाएगा, तो इसके लिए समझौता किया गया है ब्रिटेन के साथ। इसके अलावा यूएई के अंदर हाल ही के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। तो ये जो है ऑप्शन के अंदर आए नामों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आने लायक थे। अगर अब हम देखें यूएई की वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेशन, तो ये देखिए जो डार्क ग्रीन कलर के अंदर आपको दिख रहा है ये है यूएई वर्ल्ड मैप के अंदर लोकेटेड। इसके अलावा यूएई की अगर हम देखें कैपिटल अबू धाबी, राष्ट्रपति हो जाएंगे खलीफा बिन जायद जी और मुद्रा जो हो जाएगी दिरहम। अब हम आईपीएल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट डिस्कस करें तो आईपीएल जो है वो यूएई के 3 शहरों के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा। ये 3 शहर दुबई, शाहजहां, अबू धाबी। अगर हम देखें तो ये जो है वो इस टूर्नामेंट का 13th एडिशन होगा। अगर हम देखें लास्ट ईयर अर्थात 2019 के अंदर जो है वो मुंबई इंडियंस विजेता रही थी, जो कि लगातार नहीं लेकिन चौथी बार जो है वो इस कप को जीता था। और सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम भी कौन सी हो जाएगी? मुंबई इंडियंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीसीसीआई ने वीवो कंपनी के आईपीएल टाइटल प्रयोजन सौदे को निलंबित किया, अर्थात आईपीएल के जो स्पॉन्सर थे वीवो को हाल ही के अंदर जो उनकी स्पॉन्सरशिप को रद्द कर दिया गया है। इसका कारण आत्मनिर्भर भारत अभियान और हाल ही में आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चीन से जुड़े हुए 106 एप्लीकेशंस को बैन किया गया। तो उसी चरण में जो है वो बीसीसीआई ने भी जो है वो वीवो जो कि एक चाइनीज मोबाइल कंपनी है इसके स्पॉन्सरशिप को जो है वो रद्द कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें यूएई से जुड़ी करंट न्यूज को तो हाल ही के अंदर यूएई में अरब देश का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ये जैसे कि हमने अभी ऑप्शन के अंदर भी डिस्कस किया। इसके अलावा यूएई में ही जापान के द्वारा पहला मंगल मिशन होप पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल ही में यूएई ने ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा भी जो है वो हाल ही के अंदर की है। तो ये यूएई से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल स्तर के ऊपर जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है वैसे वो संस्था कौन सी हो जाएगी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यहाँ पर पीछे बीसीसीआई आया था जो कि भारत के अंदर क्रिकेट को रेगुलेट करती है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हो जाएगा। सदस्य देश 105 हो जाएंगे। चेयरमैन वर्तमान में इमरान ख्वाजा जी, और अगर हम बात करें सीईओ की तो वो हो जाएगी मनु सहानी जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीसी टूर्नामेंट की अगर हम चर्चा करें जो हाल ही के वर्षों के अंदर होने वाले हैं तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2021 ये होगा इंडिया के अंदर। इसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2022 ये होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2022 ये होगा न्यूजीलैंड के अंदर। और आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 ये होगा इंडिया के अंदर। अगर आपको पता हो तो वर्ष 2020 के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोरोना के कारण जो है वो इसको रद्द कर दिया गया है। अब इसका आयोजन जो है वो अगले वर्ष जो है वो वर्ष 2022 के अंदर किया जाएगा। तो इसकी होस्ट कंट्री कौन होगी? ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA ने किसे नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये अपॉइंट किया गया है ऑप्शन बी N शिवरामन जी को। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स तो इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इसके जो स्टैब्लिश जो है वो इसको किया गया था 1991 के अंदर। हेडक्वार्टर हो जाएंगे गुड़गांव इंडिया के अंदर। अगर हम देखें की पीपल तो वो हो जाएंगे अरुण दुग्गल जी, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन भारत से
भारतीय ग्रैंड मास्टर दूसरे स्थान पर रहा। तो आपको यह बताना है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है वो 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के अंदर सेकंड रैंक के ऊपर रहा। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, पी हरि कृष्णा जी। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर रौनक साधवानी जी आया है जो कि भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर हैं, और जी आकाश जो कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं, और जी आकाश जुड़े हुए हैं तमिलनाडु से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पी हरि कृष्णा की फोटो भी आप दी गई है, आप देख सकते हैं, ये है पी हरि कृष्णा जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास ब्रंट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ऑप्शन सी, अवनी दोषी जी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो यह शिलान्यास किया गया है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर नाम आया है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के अंदर हाल ही में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र जो है वो शुरू किए गए हैं। अगर आप देखें कर्नाटक की लोकेशन मैप के अंदर तो आप देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो राज्य हो जाएंगे जो कि कर्नाटक के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप देखें कर्नाटक की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी जो कि भाजपा के नेता हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला। और अगर हम देखें राज्यसभा सीटें 12 और लोकसभा सीटें 28। अगर हम देखें नेशनल पार्क्स तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क्स और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे ही नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जुड़े हुए हैं कर्नाटक राज्य से। इसके अलावा हाल ही के अंदर लॉन्च की गई कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स, कुछ कैंपेन अगर हम डिस्कस करें जो कि कर्नाटक राज्य से जुड़े हुए हैं, तो बुनकरों के लिए राहत योजना, नेकर सम्मान योजना, ये शुरू की गई कर्नाटक राज्य के अंदर। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया कर्नाटक के अंदर। उसके अलावा अपथ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप शुरू किए गए कर्नाटक के अंदर। कोरोना वॉच ऐप शुरू किया गया कर्नाटक के अंदर। बुखार क्लिनिक स्थापित किए गए कर्नाटक के अंदर। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को शुरू किया गया कर्नाटक के अंदर। किसानों के लिए कशु इंडिया ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक के अंदर। और अमेजन ने बेंगलुरु में एक ऑनलाइन फार्मेसी भी शुरू की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग के द्वारा जो है वो आकांक्षी जिलों की सूची में बीजापुर शीर्ष स्थान पर रहा, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली अंतः समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रोजेक्ट को किस टेलीकॉम कंपनी ने अंजाम दिया है? तो इसको जो है वो अंजाम दिया गया है ऑप्शन डी, बीएसएनएल के द्वारा। बीएसएनएल जो कि एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। आप इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक जो ये फाइबर योजना शुरू की गई है, इसको आप फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परियोजना जो है जिसको अंजाम दिया है बीएसएनएल ने। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है ऑप्शन बी, एप्पल। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25वें गवर्नर उर्जित पटेल जी को जो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आशीष भाटिया जी की, आशीष भाटिया जी को गुजरात पुलिस के महानिदेशक के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला जी को राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। और के एन अंथना पद्मनाभन जी को जो है वो आईसीसी पैनल में भारतीय अंपायर के रूप में जो है वो हाल ही के अंदर शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को।
इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस राज्य सरकार या यूटी ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान या जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके तहत जो है वो भूकंप से किस प्रकार से निपटा जाए और लोगों में किस प्रकार से जो भूकंप के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए, इस पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। अगर हम देखें इंडिया के मैप के अंदर दिल्ली की लोकेशन, तो आप सर्किल के अंदर देख सकते हैं इंडिया के अंदर जो है वो दिल्ली कहाँ लोकेटेड है। अगर हम बात करें दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। तो डीआरडीओ के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल जो है इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ही खोला जाएगा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ दिल्ली से किया और दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशंस और 5T स्कीम हाल ही के अंदर दिल्ली में लॉन्च की गई और विश्व का सबसे बड़ा कोरोना इलाज के लिए हॉस्पिटल भी जो है वो दिल्ली के अंदर हाल ही के अंदर खोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी ये भी जो है वो हाल ही में दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि किस देश ने मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया है? तो भारत ने जो है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया है। अगर हम बात करें तो यह निर्णय चैंपियनशिप से हटने का फैसला जो है वो स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लिया गया है। अगर हम बात करें स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, प्रेसिडेंट हो जाएंगे देवेंद्र नाथ सारंगी जी और सेक्रेटरी हो जाएंगे के राजेंद्रन जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रदीप जोशी जी को जो है वो यूपीएससी का नया अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर जो अन्य नाम आए हैं, सोमा मंडल जी को जो कि सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा डॉक्टर वीके पॉल जी को कोरोना वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन सी के अंदर जो नाम आया है ये आपको बताना है कि हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट किस रूप के अंदर हुई है। साहिल सेठ जी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पे बात आई है यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की, जिसकी फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 को हुई। चेयरमैन हो जाएंगे प्रदीप कुमार जोशी जी, हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस शाहजहां रोड नई दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें संविधान के अंदर यूपीएससी को कहाँ वर्णित किया गया है, तो संविधान के भाग 14 के 315 से 323 तक के लेखों को संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? तो हाल ही के अंदर ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इंडिया के मैप के अंदर देखें जम्मू कश्मीर लोकेशन, तो ये देखिए जो रेड कलर के अंदर दिख रहा है ये है जम्मू कश्मीर। इसके अलावा जो लाइट ब्लैक के अंदर के आपको दिख रहा है वो है पीओके अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं पीओके का भी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ और योजनाएं देखें तो बंगस आवास मेले का आयोजन हाल ही के अंदर किया गया, ये भी जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। स्कूली बच्चों में कुपोषण की जांच हेतु छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया, ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। सुकून कोविड-19 पहल जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई। मेरा वतन ऐप जो है वो हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई। और वतन को जानो जो ये भी जो है वो एक पहल जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर से। इसके अलावा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश इकबाल वानी को हाल ही के अंदर अपॉइंट किया गया है, तो ये भी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट ध्यान में रखनी है, आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर है लुइस
हैमिल्टन। इसके अलावा अन्य ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही के अंदर हुई है उसके विनर्स कौन कौन है ये लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जिसको जीता वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड के जो हैं। इसके अलावा हम बात करें स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको जीता लुइस हैमिल्टन ने जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इसके अलावा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको जीता लुइस हैमिल्टन के द्वारा और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 इसको जीता गया लुइस हैमिल्टन के द्वारा। तो ये तीनों ही ग्रैंड प्रिक्स जीती गई हैं लुइस हैमिल्टन जी के द्वारा जो कि मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता गया मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जो कि रेड बुल नीदरलैंड्स के हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर किसका उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के ऊपर। अगर हम बात करें ये जुड़ा हुआ है स्वच्छ भारत अभियान से जो कि शुरू किया गया था वर्ष 2014 के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य के ऊपर जो है वो किया गया। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IAS अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी उत्तराखंड के अंदर जो है वो नियुक्त किया गया है ओम प्रकाश जी को मुख्य सचिव के रूप में। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें उत्तराखंड की मैप के अंदर लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। राजधानी हो जाएगी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, राज्यपाल हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य जी। अगर हम बात करें उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कुछ नेशनल पार्क तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हाल ही के अंदर जो योजनाएं जो स्कीम्स या जो करंट अफेयर्स के पॉइंट उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं अगर हम उनको डिस्कस करें तो पहला पॉइंट है कि भारत का हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के अंदर। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया गया उत्तराखंड के अंदर। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तराखंड के अंदर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है होप पोर्टल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। फूलदेई त्योहार जो है वो जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से। संपर्क दीदी ऐप जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जुड़ी हुई है उत्तराखंड से। मनुष्यारी देश का पहला उद्यान जुड़ा हुआ है उत्तराखंड से और ई ग्रंथालय का शुभारंभ भी उत्तराखंड के अंदर ही जो है वो हाल ही के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव के लिए जो है वो भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार हाल ही के अंदर किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही के अंदर शुक्र ग्रह की जमीन पर ज्वालामुखी की खोज की है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगस्त महीने में जो है वो इसकी घोषणा की गई है। इसके ऊपर आर्टिकल हाल ही के अंदर न्यूज के अंदर आया है। तो ध्यान में रखना है कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखी की खोज की गई है। इसके अलावा अगर आप मैप के अंदर लोकेशन देखना चाहें तो आप मैप के अंदर लोकेशन भी आप देख सकते हैं मालदीव्स की। इसके अलावा कैपिटल की अगर हम बात करें मालदीव की तो हो जाएगी माले, करेंसी हो जाएगी मालदीवियन रुफिया और प्रेसिडेंट हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स की तरफ। तो SBI ने कोविड-19 से निपटने के लिए स्थानीय व्यापार के लिए USD 16.20 मिलियन तरलता सहायता प्रदान की है मालदीव को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भारत के द्वारा ये सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे गए हैं मालदीव्स को। भारत में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं मालदीव के साथ जो है वो ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत मर्दू और हुलहुडू द्वीप में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं मालदीव के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए मालदीव को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। तो मालदीव के अंदर जो है वो मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार के लिए जो है वो ये सहायता प्रदान की गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पांचों ही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लायक और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनको बार बार रिकॉल करते रहना है, रिविजन करते रहना है सेशन के माध्यम से। वीडियो को बार बार देखकर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी तक इसको पहुँचाइए, सेशन को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस
किस संगठन ने Nth रिवार्ड्स नाम से एक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है वो Nth रिवॉर्ड्स नाम से जो है वो ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 101 वस्तुओं पर जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जो है वो ये प्रतिबंध लगाया गया है। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत में निर्मित चीज़ों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा का हाल ही के अंदर जारी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 144, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 120, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग 40, चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 के अंदर भारत की रैंकिंग 77, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग 84, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग 142। अगर हम बात करें IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 के अंदर भारत की रैंकिंग रही है 43। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किन रेलवे स्टेशनों के बीच किसान रेल चलाना शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन ए, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय रेलवे ने जो है वो किसान रेल शुरू की है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच तक। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो है वो भारतीय रेल से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट देखें तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में रेल मंत्री तो पीयूष गोयल जी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जी और RPFS के महानिदेशक हो जाएंगे अरुण कुमार जी। तो ये सभी नाम जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन की वर्ष 2020 के सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्वेन जॉनसन जो है वो सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है, जो कि एक अमेरिकी अभिनेता हैं और पूर्व रेसलर भी हैं। इनकी टोटल कमाई $87.5 मिलियन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें भारतीय नेता अभिनेता की तो इसके अंदर एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हैं अक्षय कुमार, जिनकी टोटल कमाई $48.5 मिलियन है, जो कि इस सूची में 6th रैंक के ऊपर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 के आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन को रोकने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को, तो महाराष्ट्र की लोकेशन आप मैप के अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो जाएगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। अगर हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए नेशनल पार्क देखें तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क और ताडोवा नेशनल पार्क जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। ये आप सभी को ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन के लिए ADB ने $346 मिलियन अमेरिकी का ऋण दिया है हाल ही के अंदर। हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र के अंदर। महाजॉब्स पोर्टल हाल ही के अंदर लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी हवाई अड्डा हाल ही के अंदर किया गया है। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर हाल ही ने जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। ये भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र राज्य से। इसके अलावा ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। इसके अलावा ADB ने मुंबई मेट्रो लाइन के लिए 2480 करोड़ रुपए का ऋण भी जो है वो हाल ही के अंदर अप्रूव किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे महाराष्ट्र राज्य सरकार से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विन ट्रेंड फंतासी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर जी को जो है वो विन ट्रेंड फंतासी स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है।
आप जो है ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर टू वॉच पर क्लिक करके आप जो हमारी वीडियो आई है जिसके अंदर हमने सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को डिस्कस किया है और सभी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस थे, तो आप उनको अभी जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के अंदर जो पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ के अंदर 41 नंबर क्वेश्चन के नीचे ही जो है यहाँ पे लिंक को जो है वो ऐड कर दिया गया है, तो आप अभी उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है ऑप्शन सी असम के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगी अरुणोदय योजना जो कि असम से जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें असम की लोकेशन मैप के अंदर आप देख सकते हैं रेड कलर के अंदर दी गई है। कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी जी हो जाएंगे असम के। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इतिहास में अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैडलिन स्विगल जी जो है वो अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। इसके अलावा डॉक्टर निगर जौहर जो कि पाकिस्तान की पहली आर्मी में जाने वाली महिला हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक साहनी जी को जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रिया ठकराल जी को द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि फ्रिया ठकराल जी को जो है वो द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किस इन्वेंशन के लिए किया गया है, इन्होंने किसकी खोज की या फिर किसको जो है वो इन्वेंट किया, किसको लॉन्च किया, जिसके बाद जो है इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सी रंगराजन जी को जो है वो पीसी महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों ही अवार्ड्स जो हाल ही के अंदर अभी दिए गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखने हैं, बार बार रिकॉल करते रहना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी ओडिशा के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली योजना जुड़ी हुई है ओडिशा से, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा को मैप के अंदर आप लोकेशन देख सकते हैं, रेड कलर के अंदर दी गई है। ओडिशा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। वर्तमान में अगर हम बात करें कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हो जाएंगे गणेशी लाल जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टैटिक के पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं करंट के कुछ पॉइंट्स जो कि जुड़े हुए हैं ओडिशा से। तो पहला पॉइंट हो जाएगा राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है जो कि जुड़े हुए हैं असम से। यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा शुरू की गई है असम के अंदर। थर्ड पॉइंट है पुरी में जो है वो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास वर्ष 2020 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। जल पर्यटन विकसित करने के लिए केरल के साथ भागीदारी की गई है असम राज्य के द्वारा, ओडिशा राज्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए समुद्या कृषि नीति वर्ष 2020 प्रस्तावित की गई है। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री सहाराड ओरम का हाल ही के अंदर निधन हो गया, जो कि एक दिग्गज नेता थे जो कि जुड़े हुए हैं ओडिशा से। नेक्स्ट है कि बसंत दास हाल ही के अंदर निधन हो गया, जो कि उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे। मो जीवन कार्यक्रम जुड़ा हुआ है ओडिशा के साथ। ओडिशा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि नवीन पटनायक को पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और लास्ट पॉइंट जो क्या रहेगा कि भुवनेश्वर के पूर्वी आंचलिक परिषद जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है, 24वीं बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस वर्ष 2020 का विषय क्या है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोविड-19 एंड राइट्स ऑफ इंडिजियस पीपल, ये रहेगी वर्ष 2020 के लिए विश्व आदिवासी दिवस की थीम। तो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेगी ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगस्त महीने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए। तो 1 अगस्त को बनाया गया था विश्व मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को बनाया गया विश्व संस्कृत दिवस, 6 अगस्त को बनाया गया हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को बनाया गया 6th राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त को बनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ, 6 अगस्त को बनाया गया विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद अगर हम बात करें 10 अगस्त को बनाया गया विश्व ओजोन दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसकी थीम की अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान में रखनी है। विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम। 12 अगस्त को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और वर्ल्ड एलिफेंट डे। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। इसके अलावा नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को बनाया जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा 13 अगस्त को बनाया गया विश्व अंगदान दिवस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हमने बात की थी 12 जनवरी को बनाया गया नेशनल यूथ डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ स्वामी विवेकानंद की। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये और इसी दिन जो है वो लॉन्च की गई थी रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोग्राम फॉर यूथ, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसी दिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा LIC ने हाल ही के अंदर यस बैंक की 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA को लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, यह भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य के गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण से उत्पाद केंद्र खोला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इसको खोला गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्घाटन हाल ही के अंदर किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर हो जाएगा, चेयरपर्सन हो जाएंगे विनायक कुमार सक्सेना जी। अगर हम बात करें करंट न्यूज से तो मी बड़ी ऐप ऑफ टू फाइट कोरोना और पक्के दागा हॉर्निबल फेस्टिवल जुड़े हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको ध्यान में रखना है। फेस्टिवल से जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहां खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है ऑप्शन सी आयरलैंड के अंदर। अगर हम बात करें तो अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो टिकटॉक के अधिग्रहण का प्रोसेस जारी किया है और उन्होंने घोषणा की है कि वो जो है वो टिकटॉक को खरीद सकती है, राइट्स जो है वो ले सकती है अमेरिका के अंदर टिकटॉक का संचालन का। इसके अलावा भारत के अंदर जो है वो रिलायंस जियो टिकटॉक के राइट्स को खरीद सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाइटेंडेंस जो है वो पेरेंट्स कंपनी हो जाएगी टिकटॉक की, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम के अंदर जो पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में जिन लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी AIIB के अंदर जो है वो लिन लिक्यून को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट रहेगी अपॉइंटमेंट, आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें हम AIIB की, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इंपॉर्टेंट संस्था है एक। इसके अगर हम बात करें और भी, लेकिन उससे पहले RBI ने हाल ही के अंदर जो है वो लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए पैरामीटर्स हेतु RBI समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वो हाल ही में किसको अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें
AIIB की स्थापना जो है वो 16 जनवरी 2016 को हुई। मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर। अध्यक्ष हो जाएगा लू जीवेई। अगर हम बात करें वर्तमान में सदस्य देश तो भारत सहित 80 से अधिक वर्तमान में AIIB के जो है वो सदस्य देश हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग को जो है वो वर्ष 2020 की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति के अंदर शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी के अंदर नाम आया है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही के अंदर संन्यास की घोषणा की है। अभी जो है इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में पूछ लिया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो सुरेश रैना ने भी जो है वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर नाम आया KN अनंत पद्मनाभन, जिनको हाल ही में ICC क्रिकेट अंपायर पैनल के अंदर शामिल किया गया है और पदोन्नति भी जो है वो इनको दी गई है। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SN राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी में CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ओरिएंटल इंश्योरेंस के अंदर जो है वो SN राजेश्वरी को CMD के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन डी के अंदर HP केतन पटेल जी को जो है अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। HP अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जो है वो केतन पटेल को अपना MD नियुक्त किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिडबी ने हाल ही के अंदर MSME सक्षम पोर्टल और वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं सिडबी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की राजधानी बैरूत में विशाल धमाका हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान के अंदर जो है वो विशाल धमाका हुआ, जो कि अमोनियम नाइट्रेट के अंदर हुआ एक विस्फोटक पदार्थ होता है। समुद्र के किनारे खड़े एक जहाज के अंदर जो है वो ये धमाका हुआ। और अगर बात करें इसके बाद जो है धमाके के बाद वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रधानमंत्री हसन दिनाब जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। अगर आप मैप के अंदर देखें लेबनान कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं तीर का निशान लगा के जो दिखाया गया है वो है लेबनान कंट्री। तो आप देख सकते हैं लेबनान कंट्री। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके चिर परिचित भाई बंधु जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी जो है वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।